इनकम टैक्स की टीम दिल्ली और मुंबई के बीबीसी दफ्तरों से अब जा चुकी है। करीब 60 घंटे आयकर विभाग का सर्वे चला। पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे कर रही थी। आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी के कई अधिकारियों से पूछताछ भी की है। तो बीबीसी ने ट्वीट कर बयान भी जारी किया। इसमें कहा गया कि इनकम टैक्स के अधिकारी दिल्ली और मुंबई ऑफिस से जा चुके हैं। हम उनके साथ सहयोग करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं ये मामला जितने जल्दी हो सुलझ जाएगा। हमारा स्टाफ सहयोग कर रहा है। इनमें कुछ से लंबी पूछताछ हुई, उन्हें रात में भी रुकना पड़ा। उनका ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आउटपुट फिर से सामान्य हो गया है और हम भारत और उससे आगे अपने दर्शकों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीबीसी एक भरोसेमंद स्वतंत्र मीडिया संस्थान है और हम अपने साथियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो आगे भी बिना डर, बिना पक्षपात रिपोर्टिंग करते रहेंगे। बस्तर में पिछले 10 दिन में बीजेपी से जुड़े 3 नेताओं की हत्या हो चुकी है। हत्या का आरोप नक्सलियों पर लग रहा है। पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में खत लिखकर एनआईए से जांच करने को कहा। वहीं बीजेपी का आरोप है कि उसके नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इधर पुलिस ने बस्तर में नेताओं के लिए दौरे से पहले पुलिस को सूचना देना जरूरी कर दिया है। 16 जनवरी बीजेपी जिला मंत्री बुधराम करटाम का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। 5 फरवरी बीजापुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम की हत्या हो गई। 10 फरवरी नारायणपुर बीजेपी उपाध्यक्ष सागर साहू को उनके घर में मार डाला गया। 11 फरवरी इंद्रावती नदी के पार दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सरहद पर बीजेपी नेता रामधर अलामी की हत्या हो गई। 4 जिलों में 4 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथियों की निर्मम हत्या हुई है। वो चाहे नारायणपुर हो, बीजापुर हो, बस्तर हो या दंतेवाड़ा। जिस प्रकार चिन्हित करके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 4 हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथियों को हुआ है, तो ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है। हिंसाओं का दौर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के ऊपर प्रत्यक्ष आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उस आरोप से मुक्ति पाने के लिए, पल्ले झाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि एनआईए से जांच कराया जाए। इन नेताओं की हत्या के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बस्तर में 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। इसे बड़ी साजिश बताया। इसके बाद राज्य की 90 विधानसभा सीट में विरोध प्रदर्शन होगा। 17 फरवरी को 4 संभाग के 78 विधानसभा क्षेत्र में मंडल स्तर पर 2 घंटे के लिए राज्य की 400 से अधिक सड़कों को जाम कर शक्ति प्रदर्शन होगा। वहीं पुलिस इस मामले में एनआईए जांच की बात कह रही है। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में डीजी ने एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच एनआईए से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो। 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित 5 लोगों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। मंडावी बस्तर में बीजेपी के इकलौते विधायक थे। छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर की 12 सीटों से खुलती है, जिसमें सब पर कांग्रेस का कब्जा है। इसलिए साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बुगुल भी बस्तर से ही फूंका। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसका दावा है कि उसने नक्सलियों को खदेड़ दिया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उसका भी दावा है कि नक्सली काबू में हैं। तो फिर आखिर ये हत्याएं कौन और कैसे कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बस्तर से अपने सहयोगी विकास तिवारी और रायपुर से जुल्फिकार के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। हमारे देश में वक्त पर अंगदान न हो पाने के कारण ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग अंगदान का प्रण लेते हैं। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट को लेकर 1 नेशन 1 पॉलिसी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, यानी अंगदान से जुड़े नियम बदल दिए गए हैं। अब अंग लेने वालों को आसानी होगी, क्योंकि अब किसी भी राज्य में पंजीयन हो सकता है।
डोमिसाइल की आवश्यकता को हटाया गया है। अब किसी भी उम्र के व्यक्ति का पंजीयन हो सकता है। अब तक 65 साल से ज्यादा वालों पर रोक थी। किसी भी राज्य में फीस अब नहीं देनी होगी। साथ ही स्कूलों में भी अंगदान को पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि अंगदान को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे अब अंगदान करना और अंग लेना आसान हो जाएगा। अब तक 65 साल से ज्यादा वालों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए रोक थी, लेकिन अब ये रोक हटा दी गई है। किसी भी उम्र का व्यक्ति अब अंगदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। साथ ही स्कूलों में भी अब अंगदान पढ़ाया जाएगा। देश में एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन विकसित किया गया है, जो दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों में सैनिकों को रसद, दवा, असला की सप्लाई कर सकता है। इसका ट्रायल अब अपने अंतिम चरण में है। इन दिनों पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन काफी चर्चा में। वो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, अपने साथ ड्रग्स, आर्म्स, एम्यूनिशन लाते हैं, उन्हें देश की सीमा में गिरा देते हैं और फिर भाग जाते हैं। इनमें से कई ड्रोन्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये विशेष तरह के ड्रोन्स हैं जो पेलोड्स के साथ उड़ते हैं। 40 किलो से लेकर के 60 किलो तक के पेलोड को लेकर के उड़ने वाले ये ड्रोन्स हैं जो सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। ऐसा ही एक ड्रोन यहाँ हमें एरो इंडिया में देखने को मिला। इस ड्रोन की क्या खासियत है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नीतीश द्विवेदी जी, जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और ये ड्रोन है देखिए जो कि फ्लाई कर रहा है। नीतीश साहब, ये बताइए कि इस ड्रोन की क्या खासियत है और किस पर्पस के लिए इसको डेवलप किया गया है? ये हम लोग का एक हाई एल्टीट्यूड डिलीवरी अम्यूनिशन डिलीवरी के लिए एक ड्रोन डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। अम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड इसमें पायोनियर है एंड वी आर लीडिंग इन दिस। बेसिकली देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट कि हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारे ट्रूप्स रहते हैं, किसी हिलॉक में है या कहीं है, तो दे हैव टू कैरी ऑन द फुल अम्यूनिशन, देयर फूड्स एंड एवरीथिंग दे वांट टू कैरी। या तो एक जो भी हमारा सिपाही होता है, जो सैनिक होता है, वो अपना इतना कैरी नहीं कर सकता, इतना वजन कैरी नहीं कर सकता, इसलिए हमने एक कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाया है जिसमें हम 60 किलो तक का अम्यूनिशन उनको वहां पर डिलीवर कर देंगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किस तरह के वेदर में काम करेगा, इसलिए कि ऊपर हवा भी तेज होगी, ठंड भी होगी? ये सब तरह के वेदर के लिए डिजाइन है। -40 से लेके हमारा इसका जो डिजाइन है +60 तक, तो ये सारे तरह के एनवायरनमेंट में और हर रगेड एटमॉस्फेयर में काम कर सकता है। और एट द सेम टाइम ड्रोन में जो यूजुअल प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन का, तो उसका भी इसमें हमने प्रावधान कर रखा है कि ये उस वेदर में भी हमारा कम्युनिकेशन इससे लिंक ना हो, डीलिंक ना हो, हर तरह की कंडीशन में सर्विस देता रहे। तवांग में इसका ट्रायल हुआ। ये ड्रोन देखिए दुर्गम पहाड़ियों से होता हुआ गुजर रहा है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका ट्रायल लिया और अब सेना इसका ट्रायल लेने जा रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल कुदवई, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो में सिर्फ विमानों का जलवा नहीं है, बल्कि ऐसे कई छोटे छोटे उपकरण और गैजेट्स हैं जो आने वाले दिनों में शहरों से लेकर खेतों तक की तस्वीर बदल सकते हैं। देखिए। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आप अपने देश में किसी को जेट सूट पहनकर उड़ता देखें या खुद उड़ान भरें। इस जेट सूट से आप 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से 10 से 20 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और 10 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसमें 7 इंजन लगे हैं और इसका वजन 40 किलो है। ऐसे सूट फ्रांस और इंग्लैंड में बने हैं, लेकिन देश में पहली बार बन रहे हैं। ये महज कुछ महीनों की बात है। तो इक्विपमेंट पूरा तैयार है। हमने काफ़ी टेस्टिंग भी कर लिया है। अभी हम पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा तैयार हो जाना चाहिए। जेट सूट ना पसंद हो तो हवाई टैक्सी में सफर करें।
बेंगलुरु में एयर शो में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी भी दिखाई गई। 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये टैक्सी 200 किलोमीटर तक जा सकती है। एक पायलट के अलावा एक सवारी इसमें बैठ सकता है। भारत में ट्रैफिक पर बढ़ते बोझ को ये टैक्सी हवा कर सकती है। इसे भी अगले 2 साल के भीतर लॉन्च करने की तैयारी है। ये एयर टैक्सी है। बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। चार्ज करने से पहले एक से अधिक यात्राएं कर सकती है। पूरी तरह इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसे अलग अलग जगहों पर चार्ज किया जा सकेगा जहां भी ये जाए, ताकि आगे की यात्रा बढ़ाई जा सके। और ये ड्रोन देखिए, 42 किलो का यह ड्रोन 70 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। ये 60 किलो तक का सामान लेकर आधे घंटे तक उड़ सकता है। इसे खेतों में कीटनाशक छिड़किए, दुर्गम इलाकों तक दवा पहुंचाइए या फिर किसी आपदा की सूरत में मदद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। एरो इंडिया 2023 ये लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। यूके, फ्रांस जैसे दूसरे देश भी इसकी जानकारी मांग रहे हैं। साथ ही पूर्व सोवियत देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। and also people from other the erstwhile USSR countries. ये सब अगले 2 साल में शहरों की सूरत बदल सकते हैं। एरो इंडिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे और आपके लिए उपयोगी हो सकता है और आकर्षक भी, जैसे उड़ने वाली टैक्सी या फिर चुटकियों में खेतों में कीटनाशक स्प्रे करने वाला ड्रोन, या फिर ऐसा जेट सूट जिसे आप पहनकर स्पाइडरमैन या सुपरमैन बन सकते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई और गोविंद के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।